ईश्वर तत्व को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की परमावश्यकता है, जिसके शरणागत होकर सेवा पूर्वक जिज्ञासु बनकर ही साधक परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ईश्वर शरणागति में कौन सा मार्ग किस साधक के लिए श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय तथा साधना करते समय भी मार्ग में जो बाधाएं आएंगी, उनका समाधान भी महापुरुष ही करेगा। केवल वैराग्य से ईश्वर प्राप्ति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अतः जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रस्तुत प्रवचन में आप वास्तविक महापुरुष की परिभाषा, लक्षण आदि विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त करें। बोलिए लाडली लाल की। एक साधक ने एक छोटा सा प्रश्न किया है। उसी के विषय में कुछ समझाया जाएगा। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र नित्यानंद ही चाहता है और उसी नित्यानंद के हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। किंतु अनंतानंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा उत्तर ये है कि हम लोगों ने अनधिकार चेष्टा की। अनधिकार चेष्टा ये है कि हमने डायरेक्ट भगवान की उपासना की। अहंकार के कारण हमने किसी महापुरुष की शरणागति स्वीकार नहीं की। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। देहाभिमान के कारण हमने कभी भी किसी महापुरुष को महापुरुष मानकर शरणागति स्वीकार नहीं की। और सिद्धांत यह है कि आचार्यवान पुरुषो हि वेद तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम वेद। अर्थात उस परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आपको किसी वास्तविक महापुरुष की शरणागति स्वीकार करनी होगी। ये प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। और ऐसे महापुरुष की शरणागति से काम नहीं चलेगा जो महापुरुष संसार से चला गया है भगवान के धाम को। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया, तद विद्धि प्रणिपातेन। अर्जुन, किसी महापुरुष की शरण में जा। पात नहीं, निपात, निपात नहीं, प्रणिपात। इतना अधिक जोर दिया। पात माने आप अपना सिर किसी महापुरुष के चरण पर रख दे, इसका नाम पात। और निपात माने निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, अर्थात सदा के लिए अपने सिर को उसके चरण पर रख दें, अंतःकरण युक्त होकर। और प्रणिपात माने
किसी भी कामना को हृदय में न रखकर सदा के लिए एकमात्र उस महापुरुष को ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दें, ये प्रणिपात है। और इस प्रणिपात से ही काम नहीं चलेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, जिज्ञासा रखकर, जानने की इच्छा से युक्त होकर, श्रद्धा युक्त होकर भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करना होगा। सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर अलस। बहुत से हमारे देश में ऐसे भोले भाले हैं जो ये समझते हैं कि भाई भगवत विषय, ये बौद्धिक विषय, ये तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज क्या आवश्यक है, अपन तो बस राधे राधे करते रहेंगे। बहुत आवश्यक है। देखिए, गौरांग महाप्रभु ने एक बहुत बढ़िया बात कही, नाम नाम काली बहुधा निज सर्वशक्ति तत्प्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागा। भगवान सर्वव्यापक है, नंबर 1। सबके हृदय में बैठा है, नंबर 2। अपने नाम रूप गुण लीला धाम में अपने आप को स्थापित कर दिया है, नंबर 3। फिर भी जीवों का कल्याण नहीं हो रहा है, क्यों? नामापराध के कारण। दुर्दैव शब्द की व्याख्या है कि जीव नामापराध कर रहा है, आंसू भी बहा देता है महापुरुष के लिए, भगवान के लिए, और विपरीत चिंतन भी करता जाता है, साथ साथ दुर्भावना भी करता जाता है, साथ साथ अपनी बुद्धि भी लगाता जाता है, साथ साथ। तो बुद्धि का ही तो सरेंडर करना है। अगर हमने अपनी बुद्धि लगाया तो शरणागति तो समाप्त हो ही गई, साथ ही नामापराध का चार्ज भी लग गया उस पर। और नामापराध सर्वोच्च अपराध है। जितने भी पाप हैं विश्व में, सबके प्रायश्चित वेदों में लिखे हैं, किंतु नामापराध का कोई प्रायश्चित नहीं। केवल वही महापुरुष ही क्षमा कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते। तो यदि हम तत्वज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरणागति क्या है, वैराग्य क्या है, यदि इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक डिटेल में नहीं समझेंगे, तो इसी प्रकार हम बार बार भगवान, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत में बुद्धि लगा लगा कर नामापराध करते रहेंगे, और उसका दुष्परिणाम लाभ तो छोड़ दो और हानि हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। और इतने से भी काम नहीं चलेगा, सेवया, सेवा करनी होगी, गुरु की सेवा करनी होगी। देखिए, ये आनंद प्राप्ति का लक्ष्य जो आपका है, इसकी सबसे उच्च कक्षा वाली प्राप्ति श्री कृष्ण सेवा से मिलेगी, गुरु सेवा से मिलेगी। अंतिम लक्ष्य है सेवा। सेवा वासना हमारी जितनी बढ़ेगी, उतनी ही शीघ्रता से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा और हम भगवान की ओर द्रुत गति से बढ़ते जाएंगे। तो भगवान की सेवा तो प्रथम मिलनी नहीं है, वो तो
जब भगवत प्राप्ति होगी और आप गोलोक जाएंगे तब भगवान की सेवा आपको मिलेगी। वो भी डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपके गुरु के द्वारा जो आज्ञा दी जाएगी वही सेवा आपको मिलेगी। भगवान के लोक में आपके गुरु का जो भी स्थान होगा उस स्थान के पीछे आपकी सीट होगी, आपका स्थान होगा, और श्री कृष्ण और राधा की सेवा में जो आज्ञा गुरु देगा वो आपको मिलेगी, वही सेवा मिलेगी। जैसे गुरु की इच्छा है मैं श्यामा श्याम को माला पहनाऊं, तो गुरु ने आपको आज्ञा दिया, अली सखी जा प्रियतम की माला के लिए सुंदर सुंदर फूल चुन ला, बस आपको सेवा मिल गई। तो इस प्रकार गीता के अनुसार परिप्रश्न, प्रणिपात और सेवा, ये 3 बातें बताई गई। तात्पर्य ये कि अनादिकाल से अब तक हमने जो भगवत प्राप्ति नहीं की उसका प्रमुख रीजन है कि हमने किसी महापुरुष को महापुरुष नहीं माना, इसलिए शरणागति का प्रश्न ही नहीं आया। वेद व्यास ने सैकड़ों स्थानों पर, अब तो सैकड़ों ही नहीं हजारों मंत्रों में, श्लोकों में इस बात को कोट किया है कि देखो भगवान को पाने के लिए तुम कुछ भी करो सब 0/100 मिलेगा, कुछ भी करो। योग करो, यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, तपश्चर्या करो, अनुष्ठान करो, कीर्तन करो, भजन करो, कुछ भी करो, लेकिन बिना महत्पादरजोभिषेकम, बिना महापुरुष की शरणागति के और बिना महापुरुष की कृपा के भगवत प्राप्ति असंभव। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभरेत्तं भक्त्यैकैषं गुरुदेवतात्मा। गुरु को अपना इष्ट देव, अपनी आत्मा, जैसे शरीर की आत्मा मैं, ऐसे मैं की आत्मा गुरु, अर्थात आत्मा से भी आराध्य, ऐसा मानकर जो उपासना करेगा उसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म भी कोई नवधा भक्ति करे अथवा सहस्रधा भक्ति करे, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सो बिनु संत न काहू पाई, किसी को नहीं मिली, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। ये भगवान का एक अकाट्य लॉ है, कानून है कि मैं डायरेक्ट संबंध नहीं रख सकता, गुरु को ही मैंने सब पावर दी है, वही आपको साधना कराएगा, वही योग क्षेम वहन करेगा, वही अंतःकरण शुद्धि होने पर दिव्य प्रेमानंद देगा, सब कुछ वही करेगा। इसी आशय से यद्यपि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भगवान और महापुरुष को समान माना गया है,
ध्यान दीजिए, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। वेद कहता है जैसी भक्ति आपकी श्री कृष्ण के प्रति हो वैसी ही भक्ति 100% गुरु के प्रति हो, तब प्रकाश्यन्ते ये भगवत विषय का आपको लाभ मिलेगा, भगवत प्राप्ति होगी। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्। भक्ति के सबसे बड़े आचार्य हैं भगवान के अवतार नारद जी। इन्होंने कहा कि तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्, भगवान और महापुरुष में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों एक हैं। यहाँ तक कि भागवत में तो श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है, आचार्यम माम विजानीयान नवमन्येत कल्हिचित। तुम आचार्य को गुरु ही मत मानो, उसको मुझे मानो, अर्थात मैं ही हूँ तुम्हारे गुरु के रूप में, कोई अंतर नहीं। अर्थात समस्त शास्त्रों वेदों ने भगवान और महापुरुष को समान माना है, लेकिन एक असमानता भी है। वो क्या? भगवान के पास 8 गुण हैं। अपहित पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। ये 8 गुण है भगवान में। ये 8 गुण जीव को भगवान दे देते हैं भगवत प्राप्ति होने के पश्चात। तो भगवान के पास 8 गुण और महापुरुष के पास 8 गुण, दोनों बराबर हो गए। तो फिर भगवान और महापुरुष में अंतर क्या दिखेगा? एक अंतर है, क्या? जगत व्यापार वर्जम। सृष्टि करने का कार्य महापुरुष नहीं करता, या भगवान नहीं कराते, या भगवान यह पावर नहीं देते महापुरुष को कि वो सृष्टि करे, सृष्टि की रक्षा करे, सृष्टि का प्रलय करे। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखले के रहने वाले अनंत जीवों के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करे। ये सब काम महापुरुष को भगवान नहीं देते। केवल भोग मात्र साम्य लिंगाच्च ब्रह्म सूत्र कहता है कि जो आनंद भगवान के पास है, जो ज्ञान भगवान के पास है, जो 8 गुण भगवान के पास है, वो सब दे देते हैं। इसलिए यह अंतर है, किंतु इस अंतर से अपना कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सृष्टि करना और जीवों के कूड़ा कबाड़ा कर्मों को नोट करना ये महापुरुष को नहीं देते हैं। तो महापुरुष थैंक यू कहता है भगवान से। ये गोबर गणेश का काम हम लोग अच्छा कर्म तो करते नहीं, अच्छी बात तो सोचते नहीं, सदा गंदी गंदी बातें सोचते हैं। इसी को नोट करना पड़ता है भगवान को। कितना गलती वर्क है। ये महापुरुष कहते हैं महाराज बड़ी कृपा किया आपने, हमको ये पावर नहीं दी। इस पावर को पा जाते तो एक टेंशन खोपड़ी में रहता हर समय, हम आपकी उपासना और सेवा कैसे करते। बस इतना सा अंतर है। फिर भी जैसा मैंने बताया कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से समस्त संतों ने यही कहा है
कि राम ते अधिक राम कर दासा। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। पद्म पुराण। वेद व्यास कहते हैं कि जितनी आराधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, तामसी, उससे ऊंची राजसी, उससे ऊंची सात्विकी देवताओं की भक्ति, उससे ऊंचा ब्रह्म का, उससे ऊंचा परमात्मा का, उससे ऊंचा भगवान का, समस्त अवतारों का, और सबसे ऊंची भक्ति राधा कृष्ण की। लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति से भी ऊंची भक्ति है उनके भक्तों की भक्ति। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य। भगवान के भक्तों की भक्ति से भगवान जितनी शीघ्रता से संतुष्ट होते हैं, अपनी भक्ति से नहीं। मद भक्तस्य ये भक्ता ते में भक्त तमामता। स्थान स्थान पर, हजारों स्थान पर वेद व्यास ने दुंदुभ घोष से कहा है कि मेरे भक्त की उपासना से ही मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। तो या तो श्री कृष्ण प्लस गुरु दोनों की साथ साथ एक समान भक्ति की जाए, या केवल गुरु की ही भक्ति कर ली जाए तो भी वही फल मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट केवल भगवान की भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा, और वो भक्ति कर भी नहीं सकता कोई। भक्ति की परिभाषा भी नहीं जान सकता अपनी बुद्धि से, भक्ति क्या करेगा। तो हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से कि हमको थियरी की नॉलेज भी कराया, साधना भी कराया, और जो डिस्टरबेंस बीच बीच में आए उनका समाधान भी किया, हमारे संस्कारों से भी लड़ा, और फिर अंतःकरण शुद्धि होने पर वो दिव्य प्रेम दान भी गुरु ने ही किया। तो सारा लेबर तो गुरु ने किया, तो हम भगवान का एहसान क्यों माने। भगवान तो बने बने के साथी है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब तुम ठीक ठीक बन जाओगे, ठीक ठीक 100% नित्य अभियुक्त, कंप्लीट सरेंडर, तो फिर मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। ये कौन सा कमाल है। निर्मल मन जल सो मोहि पावा। अब निर्मल कैसे बने जी। अनंत कोटि जन्मों का मल हमारे अंतःकरण में प्लस है, और आप कहते हैं मुझे निर्मल चाहिए। ये निर्मल बनाने का काम आपका गुरु करेगा। यानी छोटे बच्चे का पाखाना पेशाब माँ साफ करे, गंदगी सब साफ करे महापुरुष, और जब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए तो भगवान कहते हैं आ जाओ। यूँ समझो जैसे संसार में कोई बाप अपनी लड़की को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, गुणवती कलावती बनाता है। जब 18 साल 20 साल की हो गई तो एक लड़का आया, उसने इंटरव्यू लिया और पास कर दिया और ब्याह कर लिया और ले भागा। ऐसे भगवान है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं हमारा सारा काम तो महापुरुष ने किया, गुरु ने किया। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की अस्तु। तो महापुरुष की प्राप्ति या उनकी शरणागति न होने के कारण अनादिकाल से अब तक हमने परम चरम राधांत परमानंद को या श्री कृष्ण सेवा को नहीं प्राप्त किया। तो प्रश्न ये है
कि ठीक है हमने ये गलती की, ये भूल की अहंकार के कारण, आज ही हम किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे, हम तो अपने सीधे डायरेक्ट भगवान के आगे सर झुकाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? अनंत संत मिले, अनादिकाल से हम लोग भवाटवी में चक्कर लगा रहे हैं, भगवान हमसे सीनियर नहीं है। जब से भगवान तब से हम, और तब कब से भगवान है? जब से कब भी नहीं था, तब से, अनादिकाल से, सनातन ब्रह्म सनातन जीव। ये गलती हमसे जो हुई अब तक अहंकार के कारण। क्या अहंकार? ज्ञान का अहंकार। क्या मतलब? हमने अपनी बुद्धि से भगवान के अवतारों को और महापुरुषों को तौलने की अनधिकार चेष्टा की अपनी बुद्धि से। तो योगेश्वराणां गतिमंध बुद्धि कथं विचक्षित गृहानुबंध। भागवत। जब योगीश्वरों की गति को ही कोई विश्व में नहीं समझ सकता, तो योगीश्वरों से भी आगे है महापुरुष, उनकी गति को कौन समझ सकेगा? और हमने समझने की चेष्टा की। जरा देखें तो कैसा है महात्मा। हाँ, देखा, ऐसा मुंह है, ऐसी नाक है, ऐसी आंख है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये उम्र है, ये रंग है, ये रूप है। ये क्या देख रहे हो? अरे देख रहा हूं कैसा है महात्मा। अरे ये क्या देख रहे हो? महापुरुष ये बॉडी नहीं है, महापुरुष तो इसके भीतर का वाली आत्मा है, और वहां तुम जा नहीं सकते। एक बार जनक की सभा में अष्टावक्र गए, वो 8 जगह से टेढ़े थे। सोचिए, 8 जगह से टेढ़ा आदमी आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। 2 जगह 3 जगह से टेढ़ा भले ही देख लिया हो, ये 6 फुट के शरीर को 8 जगह टेढ़ा करो तो 9-9 इंच पर टेढ़ा आएगा। सोचो वो किस तरह का शरीर होगा। अगर वो कहीं नुमाइश में रख दिया जाए तो लाखों रुपया कमा ले, सभी देखने जाएंगे उसको। तो जनक की सभा में जब अष्टावक्र गए तो स्वाभाविक है वहां बड़े बड़े टॉप के दार्शनिक विद्वान, वेदों के विद्वान बैठे हुए थे। उन लोगों ने देखा और सबको नेचुरल हंसी आ गई, कोई कंट्रोल नहीं कर सका। तो जनक भी बैठे हुए थे, हंसते हुए उन महाविद्वानों को, महापंडितों को देखकर अष्टावक्र भी हंसे, मुस्कुराए और जनक की ओर देखा और कहा, क्यों तेरी सभा में सब चमार ही चमार रहते हैं? चमार एक जाति होती है हमारी इंडिया में, जो चमड़े का विशेषज्ञ हो उसको चमार कहते हैं। वो जूते वगैरह बनाते हैं और तमाम चीजें चमड़े की बनाते हैं। वो चमड़ा परख लेते हैं, ये चमड़ा किस क्लास का है, इसका क्या दाम होगा, ये हिरण का चमड़ा है, ये भैंस का चमड़ा है, गाय का चमड़ा है, इसमें विशेषज्ञ हो जाते हैं वो लोग। तो अष्टावक्र ने कहा, तेरी सभा में मैंने तो बड़ा नाम सुना था, जनक की सभा में विश्व में टॉप के विद्वान तत्वज्ञ ज्ञानी रहते हैं, यहाँ सबके सब चमार हैं 100%। अब पूरी सभा स्तब्ध, गंभीर। सारे विद्वानों को बहुत फील हुआ कि ये कैसा विचित्र आदमी है, हम लोगों को चमार कहता है। हम लोग वैसे ब्राह्मण हैं, फिर शास्त्र वेद के विद्वान हैं।
तो जनक समझ गए। जनक तो विदेह परमहंस थे। जनक ने कहा कि महाराज, ये लोग जानना चाहते हैं कि आपने इनको चमार क्यों कहा। इन सबको फीलिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो सीधा सा उत्तर है, इतना भी नहीं समझते आपके पंडित लोग कि इनको चमार हमने क्यों कहा। ये हमारे शरीर को देख रहे हैं कि 8 जगह से टेढ़ा है। अरे शरीर को क्या देख रहे हो? शरीर में कोई बात नहीं होती, और अगर कोई बात होती भी है तो वो चर्म चक्षु से नहीं दिखाई पड़ सकती। भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय आप सुनते हैं, लेकिन जब जब आपने देखा तो वो शरीर तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये पंच महाभूत के नयन से, ये मटेरियल आंखों से। तो वहां पर क्या किया, आपको क्या मिला? वहां जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना थी, जैसा आपका टेम्परेचर था आत्मा का, स्पिरिचुअल पावर का, उसी प्रकार आपने देखा। इसलिए भगवान के शरीर को भी आप देखेंगे तो आपको वो दिव्यानंद नहीं मिलेगा जो फैक्ट में है, वो तो महापुरुषों को मिलेगा। तो फिर महापुरुष के शरीर में भी अगर अलौकिकता भी हो जाए तो आपको दिखाई तो पड़ेगी नहीं। इसलिए हम लोगों ने जो गलती की, बुद्धि लगाने की, पहली गलती ये की। दूसरी गलती, उसके वाक्य नंबर 1, क्रिया नंबर 2, चेष्टा नंबर 3, इनको रीड करने की चेष्टा की। ये क्या बोलता है, ये बोला, ऐसा क्यों बोला है? महापुरुष नहीं है। ये क्या करता है, ये करता है, ऐसा क्यों किया? महापुरुष नहीं है। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा कौरे उदय, तार वाक्य क्रिया चेष्टा विज्ञ न बूझे। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया है, जो महापुरुष हो गया है, उसके वाक्य, उसकी क्रिया, कार्य और उसकी चेष्टा, ये महानतम बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यत्पाद पद्म मकरंदजुषां मुनीनां वर्त्मा स्फुटं नृपसुभिर्ननु दुर्विभाव्यम्। अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं समझ सकते। महापुरुष को केवल भगवान और महापुरुष ही समझ सकते हैं। ये अंतिम निर्णय। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके न। क्यों? क्वचित शिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाचवत। कभी तो ऐसे शरीफ बन जाएंगे महापुरुष लोग, बिल्कुल जैसे कोई हम लोग एटिकेट से सब काम करते हैं, उठते बैठते बोलते। क्वचित शिष्टा और क्वचित भ्रष्टा। कभी शिष्ट बन जाते हैं, कभी भ्रष्ट बन जाते हैं। बन जाते हैं माने दिखाई पड़ते हैं, और कभी ऐसा लगता है कुछ ढीला है, कभी एक ढीला है, कभी 2 ढीले हैं, कभी 3 ढीले हैं, कभी कभी 4 ढीले हो जाते हैं। स्क्रू भूत पिशाचवत एवं व्रता
स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्य। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी उछलता है, कभी कुछ करता है, यानी करीब करीब पागल की जैसी अवस्था होती है, लेकिन निरंतर नहीं। कभी शिष्ट बन जाता है, कभी वैसी अवस्था होती है, परिवर्तनशील अवस्थाओं में रहता है। वो किस समय किस भाव में है, उसी भाव के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं। आपसे प्यार कर रहा है और फटकार रहा है, और एक से प्यार नहीं कर रहा है और प्यार की बात कर रहा है। विपरीत व्यवहार, कभी सीधा व्यवहार, कभी उल्टा व्यवहार। स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न ह्यमाना स्वैरं चरन्ति। वो स्वेच्छाचारी है। सस्वराट भवति आपनोति स्वराज्यम, वेद कहता है। वो किसी के शासन में नहीं है, वो प्रेमानंद की लहरों के अंदर में है। किस समय क्या लहर आती है और क्या क्रिया करता है, उस पर डिपेंड करता है। और उस जगत का एक चंचुक प्रवेश भी हम लोगों का नहीं। हम कुछ जानते ही नहीं उस जगत के कानून क्या है, तो फिर हम कैसे परखें, पहचाने, रीड करें, इंस्पेक्शन करें, कैसे करेंगे? और अगर करेंगे तो मरेंगे अवश्य, बच नहीं सकते। अनंत जन्म हमने जो खोए हैं, आज जिनकी हम पूजा करते हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, नानक, तुकाराम, बड़े बड़े संतों की, इन सब के समय में भी हम थे। लेकिन उस समय देखो कैसा महात्मा है। हमने देखा, सोचा, डिसीजन लिया, जजमेंट दिया, 0/100 अबाउट टर्न, लौट आए अपने घर। दूसरे महात्मा के पास गए, उसको भी देखा, ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि के लेवल का नहीं है। यानी आपकी बुद्धि जो गंदी है, मटेरियल 2 पैसे की, उसकी लेवल का जो हो वो महापुरुष है, वही भगवान है। तो आपकी बुद्धि के लेवल के तो तमाम मिल जाएंगे आपको संसार में। तभी तो हम संसार में दोस्ती कर रहे हैं अपने लेवल वालों से। शराबी की दोस्ती शराबी से होती है, और माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति से जो प्यार करने वाले हैं संसार से, उनकी दोस्ती उनसे होती है। मृगान् मृगैः संग मनुव्रजन्ति गावस्य गोभिस्तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। ये जो मैत्री है, ये समानशील और व्यसन में होती है। लेकिन आप तो कहते हैं हमको दिव्यानंद चाहिए। हाँ, चाहिए तो वही। फिर आप क्या कर रहे हैं? आपका पैमाना तो ऐसा है जैसे कोई नमक, केवल नमक से टेप बनावे, 2 फुट का, 4 फुट का नमक का, और समुद्र में डाले, नापेंगे समुद्र को, तो अनलिमिटेड है, उसे क्या नापेंगे 2 फुट 4 फुट से। लेकिन वो नापने वाला बर्तन जो है, वो टेप जो है, वो भी गल के समाप्त हो जाएगा। यानी भगवान को, महापुरुषों को जो जो नापने गए, तो नापेंगे तो क्या बिचारे, उनकी बुद्धि जो नष्ट हुई, नामापराध हुआ, वो और उनके साथ प्लस हो गया अपराध, उसका दंड भी भोगे। न जाते तो अच्छा था। ये महापुरुष लोग बड़े खतरनाक हैं। या तो इनके पास बिल्कुल जाओ मत, तो कम से कम नामापराध से बचे रहोगे। और अगर गए और पूर्ण शरणागत न हुए, बुद्धि का प्रयोग किया, तर्क, वितर्क, कुतर्क, अतितर्क,
आखिर हम भी कुछ हैं, बिना बुद्धि लगाए कैसे? तो फिर नामा अपराध कमा के लौटोगे। यानी संसार में जो कहते हैं कि एक स्त्री एक बाबा जी के पास गई बेटा मांगने, जब घर लौटी तो देखा पति मर गया। और गंवारी भाषा में लोग कहते हैं कि चौबे गए छब्बे बनने लेकिन दुब्बे बन के लौटे। यानी वो महापुरुष के निर्णय के लिए गए थे, निर्णय उड़ने तो भाड़ में गया और नामापराध का चार्ज उनके ऊपर लगा दिया गया। देखो संसार में भी बिजली का पावर हाउस होता है, हाँ, या तो मत जाइए अंदर, आप कुछ नहीं जानते, चुपचाप रहिए, और या तो मैकेनिक से पूछिए कहाँ खड़े हो, किस स्विच को छुए, किस तार को छुए, किसमें इलेक्ट्रिसिटी है किसमें नहीं है, कौन स्विच ऑफ है कौन ऑन है। और अगर आप कहें अरे उससे क्या पूछना है हम कोई कम अकल रखते हैं, तो फिर आप तार को छू लीजिए और 0/100 हो जाइए, बेमौत मरोगे। संसार में भी आप नहीं सफल हो सकते, और सर्वत्र संसार में आपको शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। आप कितने सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज रखते हैं? कोई इंजीनियर है, बुढ़ापे तक उस सब्जेक्ट में खपता रहा तो भी 0.1% भी नॉलेज नहीं हुई इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, फिर डॉक्टरी क्या जाने और सब्जेक्ट क्या जाने। तो जिस सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता पड़ती है आप सरेंडर करते हैं, शरणागत होते हैं। लेकिन जब भगवान का मामला आया आखिर हम भी तो कुछ है, ऐसा अहंकार आपको ले डूबता है। तो अनादिकाल से अब तक हमने अनंत महापुरुषों को देखा, उनकी स्पीचें सुनी और सिर भी हिलाया कहीं कहीं, हाँ समझ गए, लेकिन एक लेकिन लगा दिया। ये प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की है, हाँ की है। अरे नरसिंह का अवतार हुआ है, सारा शास्त्र वेद सब चिल्ला रहा है। क्यों जी? जब इनको भगवत प्राप्ति हो गई बाल्यावस्था में, तो इन्होंने बाद में ब्याह किया। हाँ, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही? अरे भाई, भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह की इच्छा, अरे अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद पा लिया। जिन प्रहलाद के चरण को भगवान ने अपने हाथ में लिया और नाचने लगे आनंद के आंसू बहाते हुए, इतनी ऊंची कक्षा प्रहलाद की, और वो विवाह करता है। अरे तो एक्टिंग में कर लिया होगा, एक्टिंग में नहीं फैक्ट में किया, और बच्चे हुए ऐसे आसमान से टपक पड़े होंगे बच्चे, आसमान से नहीं, श्रीमती के पेट से पैदा हुए। तो क्यों जी बच्चे पैदा हुए और काम रहित है? हाँ, ये बात तो है इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इम्पॉसिबल, इसलिए उनके लिए भी इम्पॉसिबल होगी। बस बुद्धि 0/100। अर्जुन ने इतने मर्डर किए, हाँ, और भगवान ने कहा था सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरो तेषां नित्याभियुक्तानां एवं सतत युक्ता ये सततम कीर्तयन्तो मां यो मां स्मरति नित्यशः। क्या मतलब? निरंतर अर्जुन तेरा मन मेरे अंदर रहे, निरंतर, 1/100 सेकंड को भी मन और जगह न जाए। तो क्यों जी निरंतर श्री कृष्ण में मन है, तो इतने मर्डर कैसे कर रहा है अर्जुन? हनुमान जी लंका जला रहे हैं
और सिया राममय सब जग जानी, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, तो निज प्रभु मय देखहि जगत। ध्यान दीजिए, निरंतर महापुरुष भगवान का साक्षात करता है, निरंतर। न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धम अपि यस्त वैष्णवाग्र्य। हाँ देखिए, भागवत में 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। इसमें सबसे उच्च कोटि के महापुरुष का लक्षण बताया गया है। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न काङ्क्षति, विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। ये समस्त महापुरुषों में उत्तम महापुरुष है कौन? जो सब विषयों को ग्रहण करता है। ध्यान दो, आंख का विषय, कान का विषय, नासिका का विषय, रसना का विषय, त्वचा का विषय, यही 5 विषय तो है। ये संसार का विषय ग्रहण करता है 5 इंद्रियों से। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, लेकिन लगा है, कहीं अटैचमेंट नहीं। रसगुल्ला खा रहा है, सिर हिला रहा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको रसगुल्ले में श्री कृष्ण का प्रेमानंद मिल रहा है। और संसार देख रहा है, रसगुल्ला खा करके बाबा जी सिर हिला रहे हैं, वाह वाह बड़ा बढ़िया है। यानी संसार देख रहा है बाबा जी के रसना के ऊपर रसगुल्ला गया और बाबा जी ने सिर हिलाया और जबान से कहा बहुत बढ़िया है बच्चा। लेकिन बाबा जी को, महापुरुष को वहां कृष्णानंद का अनुभव हो रहा है। यानी विषयों को ग्रहण करते समय भी उसको अपनी पर्सनैलिटी का परमानंद मिलता है। ये जो आप लोग सुनते हैं कि एक बार गोपियां कोई व्रत कर रही थी तो श्री कृष्ण के पास गईं और उनसे कहा कि महाराज किसी महात्मा को भोजन कराना है तो आप बता सकते हैं कौन बड़ा महात्मा है? श्री कृष्ण ने कहा हमारे गुरु जी हैं दुर्वासा जी, लेकिन वो जमुना पार रहते हैं, वहां जाओ उनको खिला पिला दो। तो महाराज उस पार रहते हैं यमुना के, रात का समय, हमको व्रत का पारायण कराना है, कोई नाव भी नहीं जाएगी रात को, हम कैसे जाएं? भादों की यमुना कैसे पार करें? श्री कृष्ण ने कहा जाओ यमुना से कह देना कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो आए यमुना तू मुझे मार्ग दे दे। तो गोपियां हंसने लगी आपस में देख के, ये देखो अखंड ब्रह्मचारी को। अनंत कोटि स्त्रियां जिनके हैं वो अखंड ब्रह्मचारी है। अरे जो भी जीव श्री कृष्ण को प्रियतम मान करके प्यार करेगा वो श्री कृष्ण की स्त्री बन गया। तो ललिता विशाखा सब ने आपस में शंका मनकी की, लेकिन कहा कि चलो कह देते हैं, अपना कहने में क्या बिगड़ता है, देख ले। फिर आते हैं इनके पास, कान पकड़ेंगे इनका। सब ने जाकर कहा हे यमुना मैया, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो हमको मार्ग दे दे, श्री कृष्ण के गुरुजी दुर्वासा को भोजन कराना है। यमुना ने मार्ग दे दिया। अब सारी सखियों को आश्चर्य, ये क्या है? यमुना भी मिली हुई है श्री कृष्ण से, इसका मतलब ये है। वो लोग गई उस पार, दुर्वासा को खूब खिलाया, हलवा पूड़ी अनेक मिष्टान्न व्यंजन 56 प्रकार के ले गई थी और करोड़ों गोपियां गई।
और सब खाते गए दुर्वासा, कुछ उनको भी आ गई मौज। महापुरुष लोग सनकी तो होते ही हैं, वो खाते ही गए। गोपियों को भी सुख मिला, अरे इनके गुरुजी बड़े अच्छे हैं, लेकिन हैं बड़े पेटू। कुंभकर्ण के बाद इन्हीं का नंबर है। लेकिन ऐसा मत सोचो, महात्मा है, पता नहीं क्या बात है। तो दुर्वासा जी से कहा, महाराज अब उस पार हम जाना चाहते हैं, रात ही में हमारे घर वाले परख रहे होंगे, तो यमुना पार कैसे करें? उन्होंने कहा, जाओ बच्चों, यमुना से कह देना, दुर्वासा अगर दूब, एक घास होती है, अगर दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो यमुना मार्ग दे लो। गोपियों ने कहा, ये भी हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, अभी इतना खिलाया हम लोगों ने, और ये खाली दूब ही खाए हैं सारे जीवन। फिर गोपियां गई, उन्होंने कहा चलो कहते देखते हैं, और फिर मार्ग मिल गया। अब डबल डाउट, श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं और दुर्वासा केवल दूब खाते हैं। इसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास गए, तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो ये बुद्धि से समाधान नहीं होगा, देखो तुमको मैं पावर देता हूं। जब पावर दिया, योग माया की शक्ति, तब समझ में आया, हाँ ये तो नेचुरल बड़ा आसान है। तो भगवान और महापुरुष के पास एक पावर है, उसका नाम है योग माया। तो योग माया की पावर का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का कार्य भी करे। ध्यान दीजिए, जैसे आप लोगों ने हल्की फुल्की एग्जाम्पल देखी होगी पिक्चर में, रोने की एक्टिंग करते हैं लोग, हंसने की एक्टिंग करते हैं, प्यार की एक्टिंग करते हैं, बेहोशी की एक्टिंग करते हैं, मर जाने की भी एक्टिंग करते हैं। तो ये बेचारे साधारण जीव हैं, अपनी शक्ति भर एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन भगवान के पास योग माया की शक्ति है। योग माने अपनी पर्सनैलिटी में कांटेक्ट बना रहे, उसमें गड़बड़ न हो और माया का कार्य करे। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, लेकिन कमल के पत्ते में उसका अटैचमेंट नहीं होता, वो मोती की तरह हिलता रहता है उसके ऊपर। ऐसे ही भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, इतने डर्टी वर्क सब, लेकिन सदा आनंद में रहते हैं, उनको टेंशन नहीं होता। और हम लोगों के 4-6 बच्चे होंगे, एक बीबी होगी, एक माँ होगी, एक बाप होगा, 8-10 में ही सारे जीवन परेशान है। क्या है आपको? टेंशन। बस एक शब्द हर जगह यूज करते हैं हम लोग, आजकल बड़ा टेंशन चल रहा है। अरे टेंशन तो जब तक माया रहेगी तब तक रहेगा। एक डॉक्टर ने ऐसे मेरे सामने एक मरीज को कहा कि तुमको बहुत टेंशन है, टेंशन हटा दो। तो हमने कहा, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, भगवत प्राप्ति के पहले आपको कभी टेंशन से रहित अवस्था मिली है? ये टेंशन जो है, ये टेंशन क्यों होता है? इच्छाओं को बनाने से। इच्छा बनेगी तो उसको पूरा करने के लिए टेंशन आएगा। सबको है 100%। स्वर्ग सम्राट इंद्र को भी है, मनुष्यों की कौन कहे। तो देखो 4-6 के टेंशन में ही हम सारे जीवन परेशान रहते हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माता, सृष्टा, दृष्टा और कर्मों को नोट करना, अनेक वर्क करता हुआ भी भगवान उसी योग माया के कारण सदा आनंद में रहता है। वही योग माया भगवान महापुरुष को दे देते हैं। इसलिए उस योग माया के द्वारा अर्जुन करोड़ों मर्डर करता है और साथ में सदा श्री कृष्ण के साथ है उसका मन। हनुमान जी इतने रावण के परिवारों को मारा, लंका जलाया, सब कुछ किया, लेकिन सदा सीताराम को देखते हैं, एक क्षण को भी गैप नहीं।
इसी प्रकार समस्त महापुरुषों के इतिहास में जो आप लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड आदि के उदाहरण पढ़ते हैं, वो सब योग माया के द्वारा उनके होते हैं। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि देखो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डरो, ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस, सुनि सुनि लोक तरयो। 5 पांडव के 5 बाप थे। कितना खराब कलेक्टर। और 5 पांडव ने एक श्रीमती बना लिया। आश्चर्य। और ये 6 महापुरुष है। 5 पांडव भी महापुरुष है, उनकी श्रीमती द्रौपदी भी महापुरुष। लेकिन उस समय जब आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, ये युधिष्ठिर, ये भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन, अच्छा इनकी वो बीच में है ना, वो इनकी स्त्री है। किसकी? ये 5 की है, कंबाइंड। तो उस समय आप लोगों ने ऐसा अट्टहास किया होगा, भाई वाह ये खूब है, ये लड़ते झगड़ते नहीं आपस में। नहीं, 1 महीने वो एक की बीबी रहती है, दूसरे महीने दूसरे की बीबी, तीसरे महीने तीसरे की, 5 महीने बाद फिर नंबर आता है। भाई वाह क्या कमाल है। लेकिन ये जानते हो, ये सब महापुरुष हैं, भगवत प्राप्ति किए हैं। अच्छा आप कह रहे हैं? जी हाँ, आपको भी नमस्कार, इन पांडवों को नमस्कार है, इनके भगवान को भी नमस्कार। उस समय हम लोगों ने ये कहा था, और आज तो गधे को भी हम महापुरुष मानने को तैयार है, बशर्ते वो हो ना संसार में कहीं। तो भगवान और महापुरुष योग माया से सारे कार्य करते हैं। इसलिए कि ये चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत मनुष्यों की तरह उनके सब कार्य होते हैं, लेकिन है नहीं प्राकृत। वो नर अनुरूप समान दिखाई पड़ता है, उसकी वास्तविकता अलौकिक है, दिव्य है। तो चूंकि योग माया के कार्य का हमको अनुभव नहीं, हम तो माया के अंदर में हैं, उतने ही जानते हैं, उसके आगे का हमको अनुभव नहीं। इसलिए हमने अनादिकाल से अब तक किसी महापुरुष को नहीं पहचाना, नहीं जाना, और न इस बुद्धि से कभी जान सकेंगे। इसलिए तुलसीदास ने कहा, जो यही भांति बनई संजोगा। अगर ऐसा संजोग बन जाए, क्या? सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। अगर कहीं ऐसा सौभाग्य से, संस्कार से, भगवान की कृपा से, जैसे कैसे ऐसा संयोग कभी किसी जन्म में किसी का बन जाए, क्या संयोग? वास्तविक महापुरुष मिल जाए। अच्छा मिल गया, फिर जीव उसको वास्तविक महापुरुष मान ले, 100% जान ले और मान ले, दोनों बातें पक्की हो जाएं, फिर भगवत प्राप्ति में कुछ भी नहीं, खिलवाड़ है। क्योंकि प्यार करना हमको आता ही है। हम माँ से करते हैं, बाप से करते हैं, बीवी से करते हैं, पति से करते हैं, बच्चों से करते हैं, रसगुल्ले से करते हैं। प्यार करने का हमको अनुभव खूब है। हमको ये ज्ञात हो जाए यही हमारा है, प्यार तो अपने आप हो जाएगा, उसे कौन रोकने वाला है। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जहां हम जितने % स्वार्थ को रियलाइज करेंगे, हमारा उस वस्तु में उतनी ही मात्रा में अटैचमेंट नेचुरल हो जाएगा। इसलिए
अगर कभी ये सौभाग्य, ये संयोग बन जाएगा कि वास्तविक महापुरुष की शरणागति हम स्वीकार कर लेंगे, तो फिर उसी की बताई साधना के अनुसार एक दिन अपने परम चरम कक्ष परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।